हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग वर्क एनर्जी पावर का डीपीपी नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है लेक्चर नंबर 4, 5, 6 और 7 पर। इसके जो टॉपिक्स है लेक्चर्स के वो है वर्क एनर्जी थ्योरम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग और इक्विलिब्रियम। तो ये चारों लेक्चर्स के जो लिंक है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और ऐसे कोई भी लेक्चर या वीडियो अगर बच्चों सर्च करना हो तो डायरेक्ट आप यूट्यूब में टाइप कर लीजिए। जैसे कि लेक्चर 4 अगर हो तो वर्क एनर्जी पावर, लेक्चर 4 फिजिक्स लिंक्स, इस तरह से सारे लेक्चर्स आप जो है डायरेक्ट यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। या कोई टॉपिक भी अगर जानना हो, उसके कॉन्सेप्ट, चाहे जो कॉन्सेप्ट हो, डेरिवेशन हो या उस पर न्यूमेरिकल्स या ट्रिक्स, चाहे कुछ भी, वो डायरेक्ट टॉपिक जो है लिख दीजिए यूट्यूब में, लास्ट में आप फिजिक्स लिंक्स लिख दीजिए, वो टॉपिक या वीडियो रिलेटेड आपके पास आ जाएगा और डायरेक्ट आप उसको देख पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं डीपीपी को। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 5 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट हमें दे के रखा है कितना, 5 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, इज स्ट्रेच्ड इनिशियली बाय 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द अनस्ट्रेच्ड पोजीशन। यानी कि इनिशियली जैसे अनस्ट्रेच्ड जब है वहां से क्या बोल रहा है कि शुरू में ही 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर दिया है। तो यहां से कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ये स्ट्रेच कर दिया गया। तो लेट ये हो जाएगा हमारे लिए कितना, x1 खींचा गया है 5 सेंटीमीटर। x1 जब बोलते हैं तो इसका मतलब कि अनस्ट्रेच्ड पोजीशन से यहाँ पर कितना है खिंचाया हुआ। ठीक है, अब देखो, देन द वर्क रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट फर्दर बाय अनदर 5 सेंटीमीटर। ये जो बोलता है कि वर्क रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच, ये कौन सा वर्क है भाई, या वर्क डन बाय एक्सटर्नल है या वर्क डन बाय स्प्रिंग है। हमको पता है खींचने के लिए कौन सा फोर्स का जरूरत पड़ता है, एक्सटर्नल। अगर बोलेगा वर्क डन बाय स्प्रिंग तो हम लोग देखेंगे, तो वर्क रिक्वायर्ड है यानी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल बाय अनदर 5 सेंटीमीटर, यानी यहां पर ये 5 सेंटीमीटर खिंचाया हुआ और अनदर 5 सेंटीमीटर और खींचो, उसके लिए कितना वर्क जरूरत पड़ेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ये हमको बताना है। तो व्हाट विल बी x2, कितना हो जाएगा, तो x2 ये जो लिखते हैं वो क्या बताता है, फ्रॉम द अनस्ट्रेच्ड पोजीशन से कितना डिस्टेंस पर है, वो कितना हो गया टोटल 10 सेंटीमीटर। तो ठीक है, हमसे पूछा कि एक्सटर्नल, पता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो है क्या हो जाता है डेल्टा यू। पता है किसके लिए ये वाला है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। और कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पर है स्प्रिंग फोर्स। जब भी स्प्रिंग आता है हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है इसका, 0, यानी कि डायरेक्ट हम कह सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल डेल्टा यू। अगर जब काइनेटिक एनर्जी 0 ना हो तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऐड हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, यानी मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगा। लेकिन पता है पूरे फिजिक्स के अंदर स्लोली ही खींचते हैं जब भी खींचते हैं तो ठीक, स्लोली बोले काइनेटिक एनर्जी गया। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल डेल्टा यू का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, तो x2, इस जगह पर क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, तो बोलेंगे हाफ के x2 स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, हाफ के x1 स्क्वायर। इससे पता चल जाता है कि एक्सटर्नल यहाँ से यहाँ तक खींचने में हमको कितना काम करना पड़ेगा। कितना है k का वैल्यू, 5 × 10⁻³ ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा ऐसा करते हैं, k कॉमन ले लेते हैं, तो हाफ के कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x2 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा x1 स्क्वायर, हाफ इंटू 5 × 10⁻³ x2 है 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो बटे 100 का होल स्क्वायर माइनस 5 सेंटीमीटर, तो 5/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो कितना आ जाएगा, 5 × 10⁻³ बटे 2। कैसे सॉल्व किया जाए, 100 का होल स्क्वायर है ना, कॉमन ले लेते हैं। तो आप आ जाइए जरा इधर, 100 का होल स्क्वायर बचेगा मेरे पास क्या, 10 का होल स्क्वायर यानी 100 और 5 मतलब 5×5 25 हो गया। यहाँ 3 जीरो और यहाँ पर हो जाएगा 10 के पावर 4 जीरो, तो गया था 1 10 बचेगा, यानी 5/2 × 10 इंटू, और क्या बच रहा है, 100 में से 25 चला जाएगा तो हो जाएगा 75। ठीक है, देखो एक चीज़ बताता हूँ, बड़ा छोटा चीज़, लेकिन कैलकुलेशन ट्रिक्स ये सब सीखो, बड़ी काम करेगा। जब भी नीचे मतलब कोई भी नंबर रहे, आप इस तरह से उसको गुना करो कि नीचे 10 हो जाए, 100 हो जाए, कुछ ऐसा। 2 है, हम पता है 5 से गुना करें तो नीचे 10 हो जाएगा। क्यों, ताकि जो है ना हमें डिवीजन ना करना पड़े। तो देखो अपने 2 है, इंटू 5 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 10, ताकि टोटल नीचे हो जाएगा 100। तो इंटू 5 किए तो आप ऊपर भी इंटू 5 कर दो, ताकि नंबर पे कोई फर्क ना पड़े। होगा क्या, अब ऊपर हो गया 5×5 25 × 75, नीचे देखो क्या हो गया, 5 दूनी 10, 100। तो बड़ी आसान हो जाता है ना, जब नीचे सिर्फ 0 0 हो तो बहुत आसान। अब ऐसा आ गया, एक चीज़ बताता हूँ, देखो
स्कूल का एग्जाम हो, डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन हो, हमेशा मैं लेक्चर्स और डीपीपी में एक ही चीज़ बताता हूँ, दो जगह है। एक स्कूल एग्जाम है जहाँ पर पूरा डिटेल लिखना पड़ता है, दूसरा कंपटीशन है। भैया अलग अलग तरीके हैं पेपर को सॉल्व करने का। जब भी जैसे कंपटीशन हो तब इसको कैसे गुना करना है, एक्चुअली इसका गुना पूरा डिपेंड कर जाता है मेरे को ऑप्शन देखकर। दूसरा स्कूल एग्जाम हो या फिर कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन हो, तब तो आप सटीक गुना करिए भाई, है ना। 25-25 कितना फिरेगा ना, हाथ में बचा सब जोड़िए जैसे जोड़ते हैं हम लोग। लेकिन मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ कि कंपटीशन में कैसे करना। नीट जेईई में कभी भी कंपटीशन में बच्चों ऐसे मत गुना करिएगा कि है ना 25 के 5 हाथ में बचा दो तो हाथे में बचले रह जाएगा। मेरा बात याद रखिएगा, चाहे बच्चों अच्छा लगे या खराब लगे, लेकिन है सच्चाई। अगर आपने ऐसे गुना किया नीट या जेईई के एग्जामिनेशन में तो आपका समय गया, आपके लिए टाइम कम पड़ जाएगा, पेपर लेंदी हो जाएगा, लगेगा पेपर टफ है। ऐसा आप समय बचाओ। कैसे बचा सकते हो? गुना ही कभी मत करो, कभी मत करो कोई भी अथी में। हाँ ठीक है, डिपेंड करता है कि किस पर गुना करना पड़े। बड़ी टिपिकल ऐसा होता है जब ऑप्शंस जो है ना बहुत नज़दीकी हो। मान लो कि 12.5 सही आंसर है, ऐसा ऑप्शन रहता ना 12.4, 12.3, 12.2, तब उसको कहते हैं नसीब खराब क्वेश्चन। क्या बोलते हैं उसको? नसीब खराब क्वेश्चन। वैसे में आप उसी तरह से गुना करो भैया, पूरा सटीक जैसे है, 25 हाथ में बचा ऐसे ना सब कर करके, ठीक है। लेकिन अगर डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा दूरी में हो, जो कि 99.9% ऑफ द हमारा जो सवाल आता है ना कंपटीशन में, डिस्टेंस वाला सब होता है। इसीलिए कभी गुना मत करो। क्या है, हवा में कैलकुलेट कर देखो, 12, 18, 25 और 6 मेरे पास आया हुआ कितना है, देखो आप लोग को सिखाता हूँ। 25 गुना क्या है, 75 है ना, और डिवाइडेड बाय 100 है। करो क्या पता है, बस पहला डिजिट उठा लो खटाक खटाक। कितना है? 7, 7 दूनी 14। तुरंत मतलब कुछ करवे मत करो, हवा में करो। 7 दूनी 14। अब 14 आया, ये कितना है? 0.5। देख रहे हो, 2.5, 7.5 टाइप का फील करो तो देखो 7 दूनी 14 आया, लेकिन 0.5 है, यानी कि और ज़्यादा होगा, 14 से ज़्यादा होगा तो कितना? 15-16 कर दो, ठीक है। यहाँ भी 0.5 है, मतलब और ज़्यादा, तो 16, 17, 18 कर दो। ऐसे जो है ना मन में ही सब चीज़ कैलकुलेट किया जाता है। कर लिए, जैसे 2 into 7 रहता तो 7 दूनी 14, 14 देखते टिक कर देते, लेकिन नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा है 0.5। अच्छा तो थोड़ा और बढ़ा दो, थोड़ा और बढ़ा दो। देखिए उस तरह से क्या है, 14, 15, 16 किए, 17, 18 किए, तो हम खोजेंगे 17, 18, 19 के बीच में कोई ऑप्शन है क्या। जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है 17, 18, 19 कहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है तो दिख रहा है तो मार दो खटाक से। अब था बहुत छोटा चीज़, पता है मैं गुना कर लेता, लेकिन फिर सवाल वही है ना, फिर हम सीखेंगे कब, है कि नहीं। तो इस तरह से हो जाएगा। अब ऐसे आप गुना कर लो भाई, कितना? 25, 25, 125 के 5, 12, 25 सती कितना हो जाएगा? 25, 150, 150, 175, इतना 5, 2, 7, 7, 1, 8 और इतना, देखो कितना आ जाएगा? 1875। तो 1875 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 100, ये हो जाएगा कितना? 18.75 जूल। वर्क डन है, ठीक। तो इस तरह से न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वर्क डन। तो ये सब चीज़ बच्चों सीखने की ज़रूरत है, इसको सीखो। नेक्स्ट, 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग ए 2 kg ब्लॉक। कितना जूल ऑफ वर्क इज डन है? 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग ए ब्लॉक 2 kg ब्लॉक अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ हाइट। यानी एक इंक्लाइन प्लेन बना लेते हैं। हाइट कितना है देखो जरा, दे के रखा है 10 मीटर, ठीक है। इसके ऊपर एक ब्लॉक है, उसको ना खींच करके लेके जाना किधर? ऊपर कितना kg है? 2 kg। लेट इट बी थीटा, कुछ ऐसा। देखो क्या है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हमसे पूछा है, इसका मतलब फ्रिक्शन यहां पर है। और जब भी फ्रिक्शन होता है तो हमको पता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम से हम सवाल बनाते हैं, लेकिन इस सवाल थोड़ा सा हल्का सा चेंजेस है। सवाल को पढ़ने की कोशिश करिए। 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग, यानी फ्रिक्शन तो यहां पर है, इसको ऊपर खींच कर लेके जाया जाता है तो एक्सटर्नल फोर्स लगा करके लेके गया होगा। टोटल वर्क डन जो किया गया है वो 300 जूल। ये पहले ही बता दिया गया कि कितना वर्क डन किया गया। सवाल है ये वर्क डन किया क्यों गया होगा, वो सोचो जरा। बोल रहा है कि फ्रिक्शन यहाँ है, तो जब जा रहा होगा आगे फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे, है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट किधर है? आगे की ओर फ्रिक्शन लग गया, पीछे रगड़ा कर जा रहा है। mg इस पर एक फोर्स लग रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। टोटल फोर्सेस लिख देते हैं। mg का देखो दो कंपोनेंट अगर करेंगे तो इस साइड आ जाता है mg cos थीटा और इस साइड आ जाता है mg sin ऑफ थीटा। तो अगर पूरा हिसाब से देखें, नॉर्मल के कारण और mg cos थीटा के कारण वर्क डन होगा 0, क्योंकि पता है इसके परपेंडिकुलर में डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन mg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट है जो उसको खींचेगा इधर, ठीक है, फ्रिक्शन खींचेगा इधर। तो ये दोनों के अगेंस्ट में वर्क डन किया जा रहा है, जिसके वजह से ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। और वो कितना काम किया जा रहा है वो हमें दे के रखा है। तो दो ही तो फोर्स बचा यहाँ पर, यानी हम कह सकते हैं कि वर्क डन
बाई ऑल फोर्सेस जो एक्चुअली है यहाँ पर वो है मेरा वर्क डन बाई नॉर्मल, वर्क डन बाई mg प्लस वर्क डन बाई क्या है, एक है फ्रिक्शन। ये टोटल है। इसमें से ये हो गया क्या चीज़, जीरो। इसमें से भी अगर हम लोग mg cos थीटा प्लस mg साइन ऑफ थीटा प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन अगर करें तो ये mg cos थीटा के कारण वर्क डन जीरो है, यानी कि वर्क इज डन बस दो हो जाएगा, एक mg साइन थीटा के द्वारा और एक है वर्क डन बाई फ्रिक्शन। तो इसके अगेंस्ट वर्क डन करके टोटल 300 जूल है। का मतलब क्या होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जब भी ऐसा सवाल आए ना वर्क डन अगेंस्ट कुछ, तो ये इस चैप्टर का सवाल समझिए, नहीं है 7-8 चैप्टर पूछा जाता है। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशन चैप्टर में ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉलिड्स वगैरह में आ जाएगा वर्क डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस तरह से जब भी बोले तो इसका मतलब क्या होता है पता है, यहाँ बोला नहीं कि जो एक्सटर्नल हम खींच कर लेके जा रहे हैं वो स्पीड से लेके जा रहे हैं क्या, स्पीड से लेके जा रहे हैं क्या, नहीं बोला है। इसका मतलब क्या है, स्लो लेके जा रहे हैं। और स्लो का मतलब क्या होता है, स्लो का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पर एक थोड़ा सा झलक अगर दिखाऊं बच्चों तो आइडिया लगेगा स्लो का मतलब क्या है। अगर मान लो ये ब्लॉक ऊपर उठा के है ना, एक्सटर्नल फोर्स लगाकर ऊपर लेके जाया जा रहा है, कितना डिस्टेंस, h डिस्टेंस तक, ठीक है, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अगर स्लोली लेके जाया जाएगा, हमको पता है कि एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करोगे तो एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर आएगा भाई, mg के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा, mg के बराबर। तो यहाँ पर अगर बोलेंगे वर्क डन बाई, देखो ग्रेविटी कितना है, लग रहा है mg नीचे जा रहा है ऊपर, तो ये हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, टोटल जो हो गया कितना, माइनस mgh। पढ़ चुके हैं लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं। वर्क डन बाई अगर एक्सटर्नल बोलेंगे तो बोलेंगे एफ एक्सटर्नल लग रहा है ऊपर, बॉडी जा रहा है ऊपर, तो ये हो जाएगा प्लस एफ एक्सटर्नल इंटू एच। ये यही समझने की बात है। अब ये जो फोर्स है लग किधर है, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या एस्लेरेट करके लेके जा रहे हैं क्या, अगर एस्लेरेट करके लेके जाएंगे ना तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एस्लेरेशन करेंगे ना तो एफ एक्सटर्नल कुछ और आएगा अगर एस्लेरेशन होगा तो। लेकिन नहीं बोला कि कितना एस्लेरेशन से, सिर्फ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो मतलब है कि स्लो, स्लो का मतलब जो एक्सटर्नल होगा ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर ही होगा, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस mgh। यही चीज सीखने की जरूरत है। तो आप पता करना क्या है, जब भी बोलेगा ना वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो एक्चुअली में जो है ना आप निकाल लो वर्क डन बाई फ्रिक्शन या वर्क डन बाई ग्रेविटेशन निकाल लो, कुछ कितना आएगा, माइनस mgh। लेट मान लो ये आता है लेट माइनस 50 जूल, मान लो वर्क डन बाई ग्रेविटी, तो बोलेगा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, आंसर कितना हो जाएगा पता है, प्लस 50 जूल। ये हुआ तरीका कि उसके अगेंस्ट आपको 50 जूल काम करना पड़ेगा तब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। अब यहाँ से एक खतरनाक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया 7-8 चैप्टर के लिए, ठीक है। अब समझिए, देखिए वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना काम करेंगे, ठीक है, तो हमको पता है mg साइन थीटा के अगेंस्ट भी कुछ काम होगा, दोनों के अगेंस्ट काम करेंगे, मिला करके कितना है 300 जूल। और हाइट दे के रखा है ना, जिसके वजह से देखो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क डन हम लोग निकालना बहुत आसान हो जाता है। क्या लिखें, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशन प्लस वर्क डन अगेंस्ट जो है फ्रिक्शन, ये काम करेंगे, वो दे के रखा है कितना है 300 जूल, कितना है 300 जूल। और हमें निकालना है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रेविटेशन वाला निकाल लेते हैं। देखो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, हालांकि बच्चों एक चीज़ मैं आप लोग को बोलूं कि हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है, देख लो पोटेंशियल एनर्जी वर्क इतना इतना, लेक्चर 7 तक। लेक्चर 8 जो है ना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी देख लेना, उसको देखने के बाद सवाल को जो बनाने का तरीका है ना वो मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। बोलोगे सर ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि उसके बाद जो हम लोग सीखते हैं ना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में, पूरे फिजिक्स के अंदर जब भी आप वर्क डन बाय कंजर्वेटिव ग्रेविटेशनल कहीं भी आ जाए तो बनाने का तरीका ना यही अडॉप्ट करिएगा जो अभी हम लोग करेंगे। तो कम लगा करके मैं सॉल्व कर रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है भाई, यह है कंजर्वेटिव फोर्स, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होता है माइनस डेल्टा यू। ये आप कॉपी के नाम, जहाँ कॉपी आपका है ना, कॉपी के कवर पर नाम जो लिखा हुआ ना वहीं पर मैंने लिखा है, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस डेल्टा यू, डेल्टा यू क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ये बन जाएगा मेरा इनिशियल माइनस फाइनल। जब भी हम ये करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट है, डेटम लाइन लगा कर करके सवाल बनाते हैं जो बहुत आसान हो जाता है। क्या है डेटम लाइन, क्या है डेटम लाइन, डेटम लाइन हम कहीं भी मान सकते हैं। इनिशियली ब्लॉक था कहाँ पर, इनिशियली
ब्लॉक था कहाँ पर, यहाँ, ठीक है। तो लेट हम इसी को डेटम लाइन मान लेते हैं, यही सरफेस को, और फाइनली ब्लॉक गया कहाँ, फाइनली गया यहाँ। तो भाई डेटम लाइन से कितना हाइट चला गया है, h, तो बोलेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है ब्लॉक का, 0, फाइनली चला गया वहाँ, किस रास्ते से गया उसे कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट डेटम लाइन के कॉन्सेप्ट से देखो कि क्या है ना, कितना हाइट गया, h, ऊपर है तो पॉजिटिव प्लस mgh। ये क्वेश्चन बच्चों पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ से कॉन्सेप्ट देखो डेवलप होगा बहुत मस्त। 0 पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और फाइनल जो होगा वो ऊपर है तो प्लस mg कितना हो गया, h। अब देखते हैं मास कितना 2 kg, g है इतना, h है 10, कितना टोटल आंसर आ गया देखो 200 जूल। ये क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो बताओ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना हो जाएगा भाई, अगर अगेंस्ट ग्रेविटी बात करेंगे तो अभी सिखाएं, माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस 200 जूल, क्योंकि ठीक उसके ऑपोजिट में काम किया जाएगा। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है 200 जूल, टोटल है 300 जूल, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना हुआ होगा, सोच लो, यही दूगो तो फोर्स है। हेंस देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट जो फ्रिक्शन है, जो काम किया गया होगा, 300 में से 200 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा प्लस 100 जूल। अब सवाल देखो बच्चों, अगर मैं अपने लिए सिर्फ बनाता तो कितना मिनट में बनना चाहिए था, या कुछ सेकंड में बन जाता खटक खटक खटक, लेकिन क्या उससे फ़ायदा नहीं होता है ना। आप लोग को है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखना पड़ेगा, जो सवाल आता है ना उस सवाल से कॉन्सेप्ट निचोड़ा जाता है बहुत अच्छे तरीके से, कि भाई अगले बार कहीं भी आए तो हम लोग उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल along x axis varies as u इक्वल टू, क्या दे के रखा है 20 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, वेयर u इज इन जूल, x इज इन मीटर, फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे ही बोले इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, तो भाई इक्विलिब्रियम उस जगह पर होता है जहाँ फोर्स 0 हो। फोर्स 0 हो का मतलब देखो पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, माइनस डी बटे डी एक्स भी क्या हो जाएगा 0, एफ इक्वल टू माइनस डी बटे डी एक्स। हेंस यहाँ से कह सकते हैं कि डी बटे डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया 0, तो यू विल गेट एक्स इक्वल टू समथिंग, कि कहाँ पर ये इक्विलिब्रियम होगा। यानी फॉर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दो, डी बटे डी एक्स इक्वल टू क्या 0, ठीक करो। तो डी बटे डी एक्स, इन्हें लगता है कि बिना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के लगता है जैसे फिजिक्स चलता ही नहीं है। देखो 20 का डिफरेंशिएशन 0, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, चेन रूल है। लेकिन ब्रैकेट में सिर्फ x नहीं कुछ और है, तो उसका फिर से डिफरेंशिएशन फिर से तोड़ेंगे तो इसको x का तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1, यानी x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2 का तो कुछ नहीं है। चेन रूल में किन्हीं को अगर दिक्कत होता होगा यूट्यूब में टाइप करिए बेसिक, मतलब ये डिफरेंशिएशन चेन रूल क्लास 11 फिजिक्स लिंक्स, पूरा वीडियो ही है, मन भर मैंने क्वेश्चन कराया है एकदम मन भर। जब तक मेरा मन नहीं भरा तब तक मैं कराते रहा क्वेश्चन ताकि आपको फिजिक्स में दिक्कत ना हो। क्या करें, 2 इंटू एक्स माइनस 2 ये इक्वल टू 0, यहाँ से देखो 2 उधर चला जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 मीटर, यानी x इक्वल टू 2 मीटर पर क्या है इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। x इक्वल टू 2 मीटर कहाँ है, वाह एक ही ऑप्शन है और स्टेबल ही दे के रखा है, और हमसे पूछ रहा है कि वेदर इट इज स्टेबल और अनस्टेबल। तो स्टेबल और अनस्टेबल कैसे निकालते हैं, कटोरा का मुंह ऊपर या कटोरा का मुंह नीचे। सारा शॉर्ट ट्रिक आपको याद होगा, आईआईटी किससे निकलता है ना, या एम्स किससे निकलता है, ऐसा वाला से या ऐसा वाला से तो हम लोग डबल डिफरेंशिएशन करके चेक करते हैं, ठीक है। निकालते हैं पहले, हमको पता है ऐसे या फिर ऐसे, अगर इस तरह का आ गया तो यह है स्टेबल, और अगर इस तरह का आ गया तो क्या है ये वाला अनस्टेबल, है ना। इससे हमारा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है। थोड़ा सा भी को डाइवर्ट किया हम खटाक से आ जाते हैं इधर और रूम में बैठ के तैयारी करने लगते हैं ना। चलो, तो डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि डी बटे डी यू बटे डी एक्स। तो जो डी यू बटे डी एक्स आया है, तो देखो इसको, ये यू था, उसको हमने डिफरेंशिएट जब किया तो आया है ये, यानी क्या आया है 2 इंटू एक्स माइनस 2 आया है इसको डिफरेंशिएट करने के बाद। तो वही चीज़ अब हम यहाँ रख देंगे, तो डी बटे डी एक्स क्या आया है वो देखो जरा, क्या है 2 इंटू एक्स माइनस 2 आ गया है, ठीक है। और उसको डिफरेंशिएट करो तो ये है क्या भाई, ये है 2x माइनस कितना है 4, करो डिफरेंशिएट, ये हो जाएगा कितना 2, और वो 4 का तो डिफरेंशिएशन कुछ होगा नहीं। तो हमने जब डबल डिफरेंशिएशन किया तो हमको पता चला कि क्या है 2 पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0। तो डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कटोरा का मुंह ऊपर,
कटोरा का मुंह क्या हो गया, ऊपर। तो हेंस ये कैसा पोजीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पता चल जाएगा कि x इक्वल टू 2 मीटर पर हमने du/dx किया तो 0 आया, तो उसी जगह पर कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, ए पार्टिकल मूव्स इन वन डायमेंशन फ्रॉम रेस्ट, चलो रेस्ट से मूव कर रहा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स दैट वेरीज विद द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल एज शोन इन फिगर। ठीक है, मतलब डायग्राम में दिया हुआ, देखो क्या, फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है। पता है फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है, मतलब एरिया निकालेंगे तो वर्क डन दे देगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी देखो बोला, यानी पता चल गया वर्क एनर्जी यानी वर्क एनर्जी थ्योरम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर इट हैज ट्रैवल्ड 3 मीटर। अच्छा, यानी x इक्वल टू जब फाइनली 3 मीटर चल गया तो बोलता है कि बताओ काइनेटिक एनर्जी जो है ना फाइनल वो होगा क्या। तो सोचो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सिंस वेलोसिटी ही 0 है, हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। पता चल गया वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। मेरे पास कितना फोर्स है, सिर्फ एक, तो चलो भाई वर्क डन बाय ए सिंगल फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। वर्क डन कैसे निकालें, एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ में क्या है, तो यहाँ से ये बोल्ड लाइन यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ गया हुआ ऐसे, यानी ये टोटल एरिया चाहिए। तो बोलेंगे सबसे पहले तो एक ये एरिया आ रहा है जो कि एरिया ऑफ स्क्वायर या रेक्टेंगल बोल दो, और दूसरा हो जाएगा ये एरिया, वो क्या है भाई, ट्रेपीजियम है, 2 साइड्स पैरेलल और बाकी जो 2 साइड से नॉन पैरेलल। देखने से लगता नहीं है ना छोटा इतना बना हुआ, लेकिन है ट्रेपीजियम। निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का लेंथ कितना है 2 और ब्रेड्थ कितना है 2, यानी कि ये एरिया आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस ये ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये प्लस ये पैरेलल साइड है, तो ये लेंथ कितना है देखो जरा 2 और वो वाला कितना है 3, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू ये दोनों पैरेलल साइड के बीच में डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है 3 में से 2 गया कितना है 1, तो ये हो गया वर्क डन। यही हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल क्या है 0, तो ये तो चला गया, यानी बचेगा फाइनल। और वो हमसे पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल है क्या आफ्टर 3 मीटर ट्रैवल कर गया है तो। ठीक है, अगर यहीं पर पूछ देता ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर इट हैज ट्रैवल 2 मीटर, सवाल ऐसा दे दिया 2 मीटर, तब तो गलती मत करिएगा, पूरा एरिया मत निकाल दीजिएगा, सिर्फ 2 मीटर तक ही हमको निकालना होगा, उसके बाद बताओ कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। हाँ, तो गौर करिए, कभी सवाल ऐसा फंसा सकता है बहुत लाखों बच्चों का उसे गलत हो जाएगा, स्पीड में गलती हो जाएगा, वो पूरा एरिया निकाल लेते हैं और ऑप्शन में वो रहेगा ताकि हम लोग गलती कर दें। 2 दूनी 4, इतना 3 2 5, यही है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। 5/2 मतलब 2.5, तो 4 + 2.5 इक्वल टू इतना, हेंस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू हो गया 6.5 जूल हो गया, है ना। 4 2 6.5 कहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर ए ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम। मास कितना है 1 ग्राम। अच्छा, फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, बाप रे 1 किलोमीटर दूर से आ रहा है, ये हाइट दे के रखा है। इट हिट्स द ग्राउंड विथ ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, ग्राउंड को हिट किया तो इनिशियली क्या है भाई, ड्रॉप हो रहा है, इनिशियल 0, फाइनल जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड है। टेक G10 वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। पूरे फिजिक्स के अंदर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल का मतलब हो जाएगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव माइनस डेल्टा यू, जो कॉपी के कवर के ऊपर लिखा हुआ है आपका, है ना। हाँ, तो बोले क्या, वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब जब आएगा तो हम ऐसे यूज करेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव माइनस डेल्टा यू। डेल्टा का मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, डेल्टा यू मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन माइनस लगा देंगे तो उसका क्या मतलब हो गया, इनिशियल माइनस फाइनल। जब भी डेल्टा ये वर्ड यूज़ करते हैं, डेटम लाइन मान लो, चाहे आप यहाँ मान लो चाहे यहाँ मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारा तरीका बच्चों लेक्चर 8 के अंदर है, ठीक है। हाँ, क्योंकि बार बार ये आ रहा है, तो मैंने उस लेक्चर में जब पढ़ा दिया तो बोला था कि मैंने बोला कि अब यही यूज़ करिए हमेशा। तो लेट कहीं डेटम लाइन मान लेते हैं, यही मान लो डेटम लाइन। अगर आप बोलोगे सर ऊपर मान लेंगे तो ऊपर भी सही है, करके भी मैंने दिखाया, फर्स्ट ही क्वेश्चन है लेक्चर 8 का, ठीक। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई, तो इनिशियल देख रहे हैं कि कुछ हाइट पर है, तो डेटम लाइन के ऊपर है तो प्लस mgh हो जाएगा। और फाइनली कहाँ है, फाइनली यहीं पर आ गया, तो डेटम लाइन पे पोटेंशियल है 0। देखो mgh क्या हो जाएगा, प्लस m है 1 ग्राम, 1 ग्राम का मतलब कि 1/1000, तो kg में हो जाएगा, g है इतना
और हाइट है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, है ना। तो ये 1000 चला गया, आंसर क्या आ रहा है +10 जूल। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी हो जाएगा कितना +10 जूल। कहीं है +10 जूल फर्स्ट का देख लो, वाह क्या बात है। +10 और -10 दोनों है कि हल्का सा आप गलती तो करो बाई चांस, है ना, वो भी दिखेगा, लेकिन +10 एक ही है, यानी कि यही क्वेश्चन जब आया था ना तो बस एक ही बनाने की जरूरत थी, दूसरा बनाने का जरूरत ही नहीं था, और स्विच कर जाना था दूसरे सवाल में, क्योंकि एक ही ऑप्शन में ऐसा है। लेकिन हम सेकंड वाला भी बनाते हैं। क्या कह रहा है देखो, रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर कितना वर्क करेगा। जैसे ही रेजिस्टिव फोर्स आया, ब्रह्मास्त्र थ्योरम लगाकर हम सवाल को सॉल्व करते हैं। कौन सा ब्रह्मास्त्र थ्योरम। तो बोलेंगे वर्क डन बाय टोटल क्या क्या एक्ट कर रहा है यहाँ पर, बोले कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, और क्या एक्ट कर रहा है भाई यहाँ पर, रेजिस्टिव फोर्स बोल दिया। तो बोले वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। ग्रेविटेशनल कितना वर्क डन कर रहा है, मेरा आंसर आ चुका है 10 जूल। रेजिस्टिव कितना करेगा हमको नहीं पता। फाइनली काइनेटिक एनर्जी कहाँ है, फाइनली है यहाँ, ये हो जाएगा ½ फाइनल का होल स्क्वायर माइनस इनिशियली ½ इनिशियल का होल स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो ये स्वाहा हो गया 10 प्लस वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर इक्वल टू हाफ। मास है 1 ग्राम, तो 1/1000, और भी फाइनल कितना है 50, तो 50 गुना क्या आ जाएगा 50। तो ये क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, खटाक 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 खटाक। तो ऊपर आ रहा है 5 5 25, और बटे क्या है 2 गुना 10। सिखा चुके हैं देखो एक चीज़, क्या हम 25/2 12.5 कर सकते हैं, लेकिन मत करिए, ठीक है। 2 है ना, इंटू 5 इधर इंटू 5 इधर, ताकि ये 10 बन जाए। तो इस साइड आएगा क्या 25 25 125 बटे नीचे देखो हो जाएगा 100, ताकि ना खटाक से हम लिख सके 1.25। एडॉप्ट करो, छोटा छोटा चीज़ें, मेरे को पता है आपको सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी मैं बताऊँगा, ताकि कुछ बच्चे जिनको नहीं आता वो सीख सके कि भाई सामने वाला मास्टर कह क्या रहा है कुछ कह भी रहा है कि नहीं। कितना आ गया 1.25 माइनस हो जाएगा कितना 10, 1.25 कितना है -10, यानी कि माइनस तो हो जाएगा, 10 में से 2 चला जाएगा यानी कि 8, और ये 25, तो ये कितना हो जाएगा 75, यानी कि इतना। तो ये हो गया वर्क डन बाय कितना हो गया रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर -8.75 जूल, ठीक है, -8.75 जूल। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर। चलते हैं 6 के पास। क्या हाल समाचार है भाई इसका। एक सिंगल कंजर्वेटिव फोर्स आ गया, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल विद इन ए सिस्टम वेरीज एज F इक्वल टू ऐसा, ठीक है। सिंगल है ना, 1 डायमेंशनल है, सिर्फ x पर डिपेंड कर रहा है फोर्स, ऐसा कुछ आई कैप है, यानी x एक्सिस है तो पता है। वेयर A B आर कांस्टेंट, x इज इन मीटर। क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। अच्छा सोचो, कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे यहाँ तक हम पढ़े ना, मेरा कलम धड़ाक से चल जाना चाहिए, F इक्वल टू -du/dx। अब बताओ कि भाई तुम क्या पूछ रहे हो। हमने देखा कि F तुम देकर रखे हो, यानी तुम देकर ये रखे हो, तो पता है पूछ रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी, तो F × dx करना ही करना होगा हमें। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, अच्छा पूछ भी रहा है पोटेंशियल निकालना है, तो यहाँ से हम क्या करें, बोले du बराबर जो हो जाएगा, इधर आ जाएगा -F × क्या हो जाएगा dx। कब निकालना है, विद दिस फोर्स टेकिंग u इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0, यानी कि इंटीग्रेट करते हैं, x जब है 0 तो पोटेंशियल एनर्जी है 0, हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। तो भाई लेट x डिस्टेंस जब चला गया तो बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, वही हमको निकालना है, ठीक। यानी कहने का मतलब है कि इंटीग्रेट करो, तो du हो गया u, 0 से u माइनस f कितना है -ax + bx स्क्वायर इंटू dx, 0 से लेकर x तक। तो ये हो जाएगा इस साइड u, इधर देखो जरा माइनस रहने देते हैं, ठीक। -ax dx पहले होगा, तो ये हो जाएगा कितना x²/2 प्लस bx² dx क्या बन जाएगा x³/3 हो गया। इंटीग्रेशन टोटल हमने कर दिया, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के x तक है। इंटीग्रेशन में दिक्कत वगैरह अब तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन हो तो कभी है ना, बार बार जो है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के अंदर जाके इंटीग्रेशन देख लिया करो रिवीजन के तौर पे, ठीक है। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ x वहाँ x रखेंगे, तो यही आ जाएगा, यही आ जाएगा bx³/3, ये आ गया ऐसा। और माइनस अगर हम उसके बाद 0 सब्सटीट्यूट करें तो 0 0 ये सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा 0।
यानी कि फाइनल आंसर वो तो गया, तो इसमें सिर्फ माइनस आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ रहा है ax² / 2 माइनस bx³ / 3 यू हो गया ऐसा। यानी कि देखो f dx जो है हमने इंटीग्रेट किया, और हम लोग को पता है कि f इंटू डी एक्स अगर जब करते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, वर्क डन। क्या आता है, वर्क डन भी है कहीं ना कहीं, तो दिमाग में सब थोड़ा सा रखने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है भाई, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना है एज द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x = 2 मीटर टू x = 3 मीटर। इसी में बी पार्ट है ये वाला। तो बोलता है कि x = 2 मीटर से जब x = 3 मीटर जाता है, फोर्स जो लग रहा है क्या है, फोर्स है क्या था, -ax, एक बार देख लेता हूँ जरा, है ना, प्लस bx², यही था ना, -ax + bx², फोर्स। ठीक है, फोर्स लग रहा है, ये जा रहा है x एक्सिस के तरफ, कहाँ से लेकर कहाँ तक। सिंस ये वेरिएबल है तो हमको पता है कि भाई कभी वर्क डन निकालना पड़ा तो इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जब भी काइनेटिक एनर्जी आता है तो ब्रह्मास्त्र थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाई जो भी फोर्सेस है विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है, कहने का मतलब कि आप वर्क डन निकालिए। कहाँ से कहाँ तक निकालिए, 2 से लेकर ये तक, तो बोलेंगे कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो हो जाएगा वर्क डन बाई फोर्स। वर्क डन बाई फोर्स है क्या, F इंटू dx dx dx। कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेकर के 3 तक में, यहीं तक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछ रहा है। तो ठीक है, अभी देखो हमने इंटीग्रेट इसको किया है ना, -ax + bx² इंटू dx जो है 2 से लेकर के 3 तक, अभी जस्ट हमने इंटीग्रेट किया है। देखो जरा, चलो कर ही लेते हैं। x dx तो आ जाएगा x² / 2 प्लस bx² dx आ जाएगा x³ / 3। कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर 3 तक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब के जगह पर 3 रखेंगे, x जो है तो रखते हैं, तो -a/2 3 का क्या है होल स्क्वायर प्लस b/3 3 का होल क्यूब, ये हो गया 3 हमने रख दिया, माइनस अब हम 2 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो देखो 2 रखोगे तो 2 × 2 = 4, तो माइनस हम कह सकते हैं 4a/2 प्लस 2 यहाँ पर रखोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8b डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 3, ये हो गया। तो इसको भी हम लोग कुछ सेटिंग कर दे, 3 × 3 = 9 हो रहा है, और यहाँ पर कितना हो रहा है 27, कितना हो रहा है 9 और 27 रख ही देते हैं, 9 और क्या हो रहा है 27, 27 b हो जाएगा और 9a हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि a को एक साथ ये करो, a यहाँ है, a यहाँ, खोल दो सबको, -9a/2 प्लस 27b/3, ये देखो माइनस माइनस प्लस 4a/2, और ये माइनस हो जाएगा 8b डिवाइडेड बाई 3। a एक साथ, b एक साथ, तो ये देखो ये दोनों में अगर देखेंगे तो 2 LCM आएगा, ये ऊपर -9a + 4a, और अगर b वाला देखे तो सिर्फ ये इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस करा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कि भाई इंटीग्रेशन आता है कि नहीं आता। भाई हम लोग को थोड़ा मोड़ा तो आता है आंसर आ जाओ सीधा। ये देखेंगे तो एलसीएम 3 आएगा, तो आ जाएगा ऊपर ऊपर सीधे सीधे इतना, माइनस कितना है 8b, ठीक है, तो -5a/2, 9 में से 4 चला गया, प्लस ये 27 में से 8 चला जाएगा ना 9, यानी कि 19b/ क्या हो जाएगा 3। तो यही आ गया बच्चों कितना, ये हो गया डेल्टा, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जब 2 से 3 जाएगा। तो कैसे सवाल को देखो ट्विस्ट करके पूछा जाता है ना वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर ए कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल रोड है, लेट इट बी, कोई कार इस तरह से है, कोई मास है क्या, नहीं है तो नहीं, विथ ए स्पीड ऑफ कितना जा रहा है 72 km/h, इनिशियल स्पीड है इसका। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड द टायर इज इतना, दे के रखा है कितना है 0.5, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच द कार कैन बी स्टॉप्ड, कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जाकर के कार स्टॉप हो सकता है, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी हो जाए 0, लेट इट बी, इनिशियल वेलोसिटी हमें दे के रखा है कि क्या है 72 km/h। सोचो बच्चों फ्रिक्शन दे के रखा है ना, जा रहा है कोई गाड़ी, फ्रिक्शन दे के रखा है,
और यहाँ पर ये बस और कुछ देखो बोला नहीं जा रहा कि ना इंजन यहाँ एक्सेलरेट करते हुए जा रहा है, इंजन काम कर रहा है पूरा, ऐसा कुछ नहीं। बस एक गाड़ी है जा रहा है कितना से 72 किलोमीटर पर आवर से, उसके बाद फ्रिक्शन वहाँ बता दिया, बताओ कितना दूर में जाके रुक जाएगा। यानी क्या, साइकिल चला रहे, पैडलिंग हमने बंद कर दिया। जैसी पैडलिंग आपने, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है 72 किलोमीटर पर आवर, साइकिल से समझो, ठीक है। हाँ, उसके बाद हमने पैडलिंग बंद कर दिया, फ्रिक्शन है, पता है कि साइकिल कुछ दूरी जाएगा, रुक जाएगा, कि मतलब फ्रिक्शन पीछे अपोज करते 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 जो है मेरा साइकिल रुक जाएगा। बताओ कितना डिस्टेंस चलेगा। तो फ्रिक्शन जैसी आया, कौन सा थ्योरम लगावे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाकर बनाए। मैंने लिख भी दिया था कि सॉल्व बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। हालांकि ये v² = u² + 2s से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन आप ऐसे सॉल्व करो। तो कौन कौन फोर्सेस लग रहा है, तो बोले नीचे लग रहा है mg, आगे जाएगा फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, ऊपर लगा नॉर्मल रिएक्शन, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय mg, सारे मिलकर के हो जाएंगे चेंज इन क्या, काइनेटिक एनर्जी। नॉर्मल इधर, mg इधर, गाड़ी जा रहा है इधर, तो इसके द्वारा वर्क डन क्या है, खत्म। तो नॉर्मल के कारण वर्क डन 0 हो जाएगा, mg के कारण देखो वर्क डन 0 है, परपेंडिकुलर हो गया, फाइनली गाड़ी रुक गया है। तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, जो है फाइनल वाला भी क्या हो जाएगा 0। क्योंकि अब प्रैक्टिस हो गया ना, तो हम लोग लिख सकते हैं इतना इक्वल टू, बस बचा है माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, कितना दूरी गया है हमको नहीं पता, तो क्या कर लेंगे, -f × d कर ले। देखो इधर फ्रिक्शन, इधर -fd हो गया, सेम डायरेक्शन रहता तो प्लस माइनस हाफ m इनिशियल है vi का होल स्क्वायर। भैया vi कितना दे के रखा है, 72 किलोमीटर पर आवर, ये होगा कितना, 72 × 5/18 किलोमीटर पर आवर को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो 18 × 4 = 72, 5 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर रख दो, देखो माइनस माइनस चला गया। फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, है ना, तो μn तो μmg, n कहाँ आ रहा है यहाँ पर, देखो n किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर, इंटू d = हाफ m vi का होल स्क्वायर, vi कितना है 20 का होल स्क्वायर, m चला गया, तो d बराबर देखो क्या आ जाएगा 20 का होल स्क्वायर बटे 2 जो यहाँ है, और इधर से क्या आ रहा है म्यू d म्यू है 0.5, ओ सॉरी म्यू d नहीं, म्यू g d तो यहाँ ना म्यू g उधर आएगा, तो म्यू है 0.5 ना, सब्सटीट्यूट कर देते हैं, म्यू है 0.5, तो 20 × 20 बटे 2 × 0.5 इंटू कितना होगा 10। तो ये डेसिमल यहाँ से गया 10, ये चला गया, देखो नीचे 5 दूनी कितना आ रहा है 10, तो 20 × 20 बटे कितना है 10, ये चला गया, तो 20 दूनी 40 मीटर पर जा करके गाड़ी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। एकदम सिमिलर टाइप ऑफ सवाल हमने लेक्चर में किया था ना, 40 मीटर पर गाड़ी रुकेगा, 40 मीटर। ये क्वेश्चन 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, वन ऑफ द बहुत अच्छा सवाल। द ब्लॉक इज स्लोली शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी। ए पॉइंट है यहाँ पर, देखो ना डायग्राम में यहाँ थोड़ा इनकम्प्लीट है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ना सरफेस है आपका रफ दिया हुआ, ठीक है, ये गिवन है। तो बोलता है कि द ब्लॉक जो है यहाँ पर इज स्लोली शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी बाय अप्लाइंग ए फोर्स टेंजेंशियली। एक फोर्स लग रहा है F और वो टेंजेंशियली लग रहा है हमेशा, ठीक है। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स। अब सोचो यहाँ पर जैसे तुरंत दिमाग में ना देखो ये कैच करेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाया जा रहा है, जो पैरामीटर्स बोलता है ना वो देखते हैं। सबसे पहले तो बोला कि स्लोली लेकर जा रहे हैं, स्लोली मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी सब 0, बहुत स्लो है भैया, एक्सेलरेशन 0, ये सब तो सब खत्म हो गया, ठीक है। ये जो F है बाई अप्लाइंग ए फोर्स टेंजेंशियली, F नेचर जो है कैसा है ये नहीं दिया हुआ है, नेचर अननोन है। जैसे ही सिखाए हैं कि नेचर अगर अननोन हो, कोई भी अननोन फोर्स हो, किसी का आदमी का हाथ हो, नहीं पता कि कौन से आदमी का हाथ है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा करके बना लो, दिमाग में डायरेक्ट जो है चीज़ें सेट हो जाएगा। कौन सा थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि इससे सारे लेवल सवाल बनते हैं, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में हम देखें कि कौन कौन से फोर्स यहाँ पर लगेगा, तो कौन कौन से फोर्स लगेगा। देखो ये रास्ता जो ना अगर इंक्लाइंड प्लेन होता ना तो बड़ा मजा आता, हमको पता होता है कितना डिस्टेंस ऐसे है। mg को 2 पार्ट में रिजॉल्व कर देते हैं, mg ऐसे, mg cos थीटा, mg sin थीटा, तो पता चलता है स्ट्रेट फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर। ये भाई साहब कैसा रास्ता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है। अब टेढ़ा मेढ़ा में हम वर्क डन कैसे निकालें, बड़ा समस्या है, टेढ़ा में कैसे निकालेगा आदमी,
बोलता है कि इस फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन किया जा रहा है, और वो फोर्स हमेशा लगता कैसा, टेंजेंशियली, यानी यहां पर देखोगे रास्ता है ऐसे तो फोर्स लग रहा है इस तरह से, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन ऐसे, थोड़ा सा ऐसे गया तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसे हो गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो भाई हमेशा इसका डायरेक्शन जो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन देखो ओवरऑल डायरेक्शन देखो, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, लेकिन जैसा भी सरफेस हो, सरफेस के हमेशा रहता टेंजेंट है। एक चीज बस वर्ड बोला है, अच्छा, तो बोले भाई सिंस फ्रिक्शन भी है, रफ सरफेस है, तो जो भी होगा हमको एक चीज़ तो समझ में आ रहा, और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है तो स्ट्रेट ऐसे है नहीं, या वर्टिकल ऐसे कुछ है नहीं, तो हमको पता है कि फ्रिक्शन भी है, पाथ डिपेंडेंट है, वर्क एनर्जी थ्योरम कर रहे हैं, तो लग रहा है कि भाई थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस भी अगर घसकेगा ना, डीएस 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 कर करके लेके जाना पड़ेगा, तब देखना पड़ेगा कि टोटल कितना वर्क डन हुआ है। ये एक दिमाग में पिक्चर चला। अब हम इसके अंदर आते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता क्या है, बोलता ये है कि इसका मास m है तो एक mg फोर्स लगेगा, एक F फोर्स लग रहा है, सरफेस कोई भी थोड़ा सा ऐसे ले लो, है ना, तो सरफेस पता है कि इसको एक नॉर्मल रिएक्शन हमेशा मिलते ही रहेगा, सरफेस पर रहेगा तो एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, mg है, फोर्स ये है, और एक क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। सिंस रफ सरफेस है तो एक फ्रिक्शन भी लगेगा, रगड़ा करके आगे जा रहा है तो एक फ्रिक्शन भी लगेगा, तो ये सारे फोर्सेस हैं। यानी अगर हम लोग बोले कैसे, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय जो फोर्स है वो वाला नॉन वाला, सारे मिला करके क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, समझ में आया। सिंस स्लोली जा रहा है तो इनिशियल वाला काइनेटिक एनर्जी कहानी खत्म, फाइनल काइनेटिक एनर्जी खत्म। नॉर्मल एक ऐसा चीज है जो हमेशा लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसा भी सरफेस हो, जिस भी पॉइंट पर हो वहां से डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियली होगा, और उसके ठीक परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल के द्वारा तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। यानी मेरे पास बचा क्या क्या है वो देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और वर्क डन बाय कैपिटल F इक्वल टू क्या है, जीरो। हमसे पूछा है कि वर्क डन बाय दिस फोर्स जो है ना वो F, उसके द्वारा क्या होगा, तो बोले भाई उसके द्वारा जो वर्क डन होगा ना, ये दोनों उधर लेके चले जाओ, माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, यही होगा। एक चीज तो समझ में आ गया, यानी कि कहने का मतलब आप वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालो, कि यहां से लेकर के वहां तक जाएगा तो कितना होगा, आप ये निकालो, आप ये निकालो, दोनों रख दो, आंसर आ गया। ठीक है, जब पॉइंट ए से बी तक ब्लॉक जाता है तो फाइनली एक्स में टोटल डिस्टेंस देखे कितना घसक रहा है, एल, कितना दिया हुआ है, एल। अच्छा, फाइनली जब ये यहां से यहां जब जाएगा, एक्स में घसका एल, लेकिन हाइट में कितना चढ़ गया है, एच। दो चीज है, तो हम क्या करते हैं, वो डायग्राम को मैं ना जरा फिर से बनाता हूं, ऐसा कुछ ठीक बना क्या, चलो अंडरस्टूड है, समझ में आ रहा है। यहां पर कहीं एक ब्लॉक इस तरह से रखा हुआ है और एक फोर्स लगता है, हमेशा पता है कैसे, टेंजेंशियली लगता है। टेंजेंशियली का मतलब क्या है, एकदम इसी जगह पर लगता है। तो करते क्या है, बोले भाई टेढ़ा मेढ़ा जो रास्ता है ना, टेढ़ा मेढ़ा जो रास्ता है ना, तो करते क्या है, हल्का सा घसकाते हैं डीएस, और उसके बाद देखते हैं कि क्या, हल्का सा डीएस। लेकिन चलो हल्का सा घसकाने से पहले जो है ना, आपको पहले एक दो चीज़ कैलकुलेट कर दूँ। ये हाइट है h, ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है कितना b। बच्चों देखो एक चीज़, वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालते हैं ना, पहले सीख लेते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है, ये है कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव माइनस डेल्टा यू। माइनस डेल्टा यू का मतलब कि इनिशियल माइनस फाइनल। जब भी पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं डेटम लाइन मानो, डेटम लाइन हम कहीं भी मान सकते हैं जहां मेरा इच्छा करता है। शुरुआत यहाँ से हुआ था, फाइनली यहाँ जा रहा है, आप जिधर से मानोगे उधर आंसर आएगा। लेट हम यही मान लेते हैं क्या है, डेटम लाइन, डेटम लाइन। तो डेटम लाइन यहाँ है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली था यहाँ, फाइनली गया यहाँ, तो इनिशियल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बस देखो टोटल हाइट कितना गया है, बस वो चेक करो कितना, h। तो बड़ी आसानी हो जाता है लिखना इससे। इनिशियली क्या है भाई, डेटम लाइन पर हो, जीरो। फाइनली कहाँ, h हाइट ऊपर, तो प्लस mgh। यानी कि वर्क डन बाय जो ग्रेविटी आने वाला है, देख लो माइनस mgh इस रास्ते से आ गया। ठीक है, एक और मेथड है, इंटीग्रेशन के रास्ते भी हम ला सकते थे, ठीक है, लेकिन आपको ऐसे में सिखा रहा हूँ ताकि ये तरीका डेवलप करो, दिमाग में आपका बैठ ही जाए, भाई ग्रेविटी आए ना तो ऐसा ही बनाएंगे। अब क्या करते हैं, हमको चाहिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कैसा होता है भाई, फ्रिक्शन एक ऐसा चीज है जो है पाथ डिपेंडेंट। कैसा है, पाथ डिपेंडेंट। ये कैसा है, पाथ इंडिपेंडेंट है। कंजर्वेटिव फोर्स कैसा होता है, पाथ इंडिपेंडेंट। इसीलिए
इंडिपेंडेंट, इसीलिए फर्क नहीं पड़ता है कि किस रास्ते से गया, बस डायरेक्ट देखो इनिशियली और फाइनल कहाँ है, खटाक से आंसर, ठीक है। लेकिन ये पाथ डिपेंडेंट है तो भैया टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है तो आपको हर रास्ता पर ds 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 कर करके निकालना पड़ेगा। यही मैं कह रहा था कि फ्रिक्शन के लिए तो बोलते हैं कि लेट जो है ना थोड़ा सा हम घसकाते हैं, टेंजेंशियली देखो फोर्स भी लग रहा है, लेट थोड़ा सा हम घसकाते हैं। कितना डिस्टेंस घसका दिया मैंने पता है, ds। तो देख रहे हैं क्या, अगर थोड़ा सा घसकाते हैं, एक ऐसा पॉइंट ले लेते हैं, मान लो ऐसा पॉइंट जहां हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा है, कितना, थीटा। सर आप कर क्या रहे हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल कर मैं ये रहा हूं कि भाई जब ये लेट किसी जगह पर है तो कुछ तो है, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखेंगे, तब देखें कि डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, सरफेस के लो थोड़ा सा डिस्टेंस लेंगे तो उसको स्ट्रेट लाइन माना जा सकता है, ऐसे वो होगा ऐसा। फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन हमको पता है कि ठीक टेंजेंशियली किधर लगता है, पीछे की ओर। तो फ्रिक्शन लगा पीछे, थोड़ा सा घसकाए हैं आगे, तो बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा क्या, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा माइनस एफ इंटू डी एस, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। ये जो डी एस जब घसकाते हैं तो होता क्या है, देखो ब्लॉक थोड़ा सा एक्स एक्सिस में भी घसक जाता है और थोड़ा सा वाई एक्सिस में भी घसक जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे रिजॉल्व करके लिख सकते हैं, ये देखो दिस इज डी एस, इधर थीटा हमने माना है उस जगह पर जिसमें ब्लॉक है, इधर आ क्या जाएगा डी एस कॉस थीटा, और इस साइड क्या हो जाएगा डी एस साइन ऑफ थीटा, डी एस साइन ऑफ थीटा। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि डी एस कॉस थीटा ये डी एक्स के बराबर है, कि डी एस आपने ऐसे घसकाया है तो एक्स में घसका कितना डी एक्स, और वाई में कितना घसका है डी वाई, ऐसे है ना। तो हम बोले कि देखो ये पाथ डिपेंडेंट है तो सबसे पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा कितना माइनस एफ इंटू डी एस, फोर्स इधर ये इधर, और टेंजेंशियली होगा रास्ते पर। एफ होगा कितना वो निकालना है हम लोग को, है ना, कि एफ होगा कितना। बच्चों फ्रिक्शन म्यू दे के रखा है, रगड़ाते हुए जा रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू इंटू एन। यहाँ पर अगर हम एन निकाले तो बताओ कि क्या पता है कि नीचे लगेगा एम जी, इस सरफेस की बात करें तो देखो इंक्लाइंड प्लेन जैसा है कि नहीं, एकदम लग रहा है इंक्लाइंड प्लेन जैसा। तो ये थीटा इसी जगह से इधर क्या आ जाएगा एम जी कॉस थीटा, मतलब यहाँ पर आप निकालो एक इंक्लाइंड प्लेन जैसा, इसको ट्रीट कर लो कि उस मोमेंट पर क्या है ना, फ्रिक्शन लगेगा कितना। तो एम जी इंक्लाइंड प्लेन पर ऐसे होता है तो पता है इधर एम जी कॉस थीटा लगता है, इस साइड नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, हेंस फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इंटू एन आई इंटू डी एस, माइनस म्यू इंटू एन किसके बराबर एम जी कॉस थीटा के बराबर, आई इंटू क्या हो गया डी एस। यहाँ देखो कि डी एस कॉस थीटा आ गया, क्या आ गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन होगा उसमें डी एस कॉस थीटा आ रहा है। व्हाट इज डी एस कॉस थीटा, ये डी एक्स है, कितना घसका है। यानी हम लोग इसको लिख कैसे सकते हैं, म्यू एम जी इंटू कॉस थीटा डी एस को लिख देंगे डी एक्स, दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा कितना, तो बोलेंगे भाई डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल लेंथ कितना चला है एल, हमको इससे मतलब है। तो बोलेंगे टोटल जीरो से लेकर कहाँ तक आ जाएगा एल तक आ जाएगा, ये हो जाएगा टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन। हेंस इस साइड हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये हो गया माइनस म्यू एम जी, और डी एक्स डी एक्स डी एक्स हो जाएगा एक्स, जीरो से लेकर एल तक, हेंस माइनस म्यू एम जी आई इंटू एल। ये हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और ये हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी। दोनों में देख रहे हो नेगेटिव नेगेटिव आया है, माइनस एम जी एच माइनस म्यू एम जी एल। तो क्या करें, यहाँ पर हम लोग रख देते हैं और आंसर आ जाएगा, देखो क्या है, वर्क डन बाय एफ जो है माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, माइनस ये माइनस एम जी एच आया है और ये माइनस म्यू एम जी एल आया है, तो प्लस एम जी एच प्लस म्यू एम जी एल। एक और रास्ता है इंटीग्रेशन से जो है ना इसको निकाल सकते थे, तो जो देख रहे हो डी एस कॉस थीटा आया ना, बस हाइट में डी एस साइन थीटा आ जाएगा, फिर डी वाई ऐसे करके इंटीग्रेट करके निकाल सकते, लेकिन आप मत करो ऐसे। जब कंजर्वेटिव फोर्स आ जाए ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे कंजर्वेटिव लगा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ए पार्टिकल विच इज एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स गिवन बाई एफ इक्वल टू है कितना भाई 3i कैप माइनस 12j कैप, ठीक, अंडरगोज ए डिस्प्लेसमेंट डी इक्वल टू है 4i कैप, बहुत अच्छी बात है। इफ द पार्टिकल हैड ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 जूल एट द बिगनिंग ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था 3 जूल, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा क्या, जब भी
फोर्स डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक एनर्जी हो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस जो हो जाएगा विल बी इक्वल टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, वर्क डन एफ डॉट डी वर्क डन आ जाएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमको चाहिए, इनिशियल है कितना 3, आंसर आ गया। देखो अब कर लो, दोनों को डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आई आई गुना कर लो तो 4 3 12, जे तो यहाँ पर है नहीं, -12 इंटू कितना 0, तो वो तो है ही नहीं, -12 इंटू उसमें तो कुछ है नहीं, इक्वल टू फाइनल -3, तो 12 इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी -3, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये इधर ये आ जाएगा 12 + 3 कितना आ जाएगा 15 जूल। तो मतलब ना कि वर्क एनर्जी थ्योरम का देखो कितना सारा वेरिएशन है, जितना तरह से वेरिएशन बन सकता है सारा उठा करके मैंने डाल दिया है। कितना आ गया 15 जून, ताकि हर तरफ से ना आप लोग का प्रैक्टिस हो सके। लिख लो बढ़िया से ना, देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ए फोर्स, मैंने लिख दिया सॉल्व बाय वर्क एनर्जी थ्योरम क्योंकि पता है, देखते हैं। ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए 2 kg ऑब्जेक्ट सो दैट इट्स पोजीशन इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ऐसा मास है 2 kg, पोजीशन है कितना, कैसा दिया 3t² + 5, व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन फर्स्ट 5 सेकेंड। तो एक तो पता है कि पहला DPP1 देखोगे तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन के रास्ते, वो मैंने बता दिया है ना, वहां भी देख लो, यही सवाल बनाने के 2 तरीके। अब हम यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम से बनाते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता क्या है, ये कहता ये है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस जो है इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हमसे पूछा व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स, तो यहाँ पर तो भाई एक ही फोर्स है, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स जो हो जाएगा, एक ही फोर्स है, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स जो है ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी चाहिए भाई। तो काइनेटिक इन फर्स्ट 5 सेकेंड, फर्स्ट 5 सेकेंड का मतलब कि t = 0 से t = कितना 5 सेकेंड तक हमको चाहिए वेलोसिटी, ½ mv²। तो कहाँ से लाएं वेलोसिटी, कहाँ से लाए भाई वेलोसिटी, तो सोचो डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिपेंडेंट दिया हो, वेलोसिटी निकाल नहीं सकते हैं, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आ जाएगा। तो ये बड़ी आसान तरीका होता है बनाने का। कैसे, नीचे बनाता हूँ, यहाँ पर देखो ½ mv फाइनल का होल स्क्वायर माइनस ½ mv इनिशियल का होल स्क्वायर। यहाँ से ½ m अगर कॉमन ले ले तो मेरे को जरूरत पड़ेगा vf का स्क्वायर माइनस vi का होल स्क्वायर। ठीक है, सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। x = है 3t² + 5, वेलोसिटी हो कितना जाएगा, तो dx/dt, डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा d/dt 3t² प्लस कितना है 5, करिए डिफरेंशिएट, t² का 2t, तो 3 × 2t कितना हो जाएगा 6t, 5 का तो 0, यानी वेलोसिटी कितना आ रहा है पता है 6t आ रहा है। t = 0 पर दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, t = 5 सेकेंड पर फाइनल वेलोसिटी। तो हम दोनों निकाल करके और वहाँ पर क्या करेंगे सब्सटीट्यूट। तो v इनिशियल जो है वो है कहाँ, t = 0 सेकेंड पर रख दो, तो 6 × 0 हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। t = 5 सेकेंड पर अगर हम रखें तो ये आ जाएगा 6 × 5 तो 30 मीटर पर सेकेंड, है ना, हो गया। मास कितना दे के रखा है 2 kg, तो ये आ जाएगा ½ × 2 v फाइनल क्या है 30, तो 30 का होल स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये देखो 2 2 चला गया, 3 3 कितना आ जाएगा 900। तो ये वर्क डन बाय दिस फोर्स पूछा है, यानी कितना 900 जूल। तो वही सवाल वर्क एनर्जी थ्योरम से। उम्मीद है ना कि थोड़ा सा ये ज़्यादा अच्छा लगा होगा, तो आप लोग पूरा प्रैक्टिस करो। अब आपने सीख लिया कि जो है देखो 900 जूल कि अच्छा यही सवाल को 2 रास्ते हैं, तो रफ कॉपी उठाओ, इसको भी 2 बार 3 बार लिखे, उसको भी 2 3 बार लिखे, फिर देखो कि आप किधर से कंफर्टेबल महसूस करते हो, कौन अच्छा से दिमाग में बैठ सकता, उसको कंफर्म कर लो एकदम, है ना। क्योंकि देखो पढ़ा रहा हूँ बच्चों, मैं पढ़ाऊंगा तो सब कुछ, है ना। आपको तेज बनना होगा, अपने थोड़ा सा मेहनत भी कर करके, थोड़ा प्रैक्टिस कर करके बहुत सारा। क्वेश्चन नंबर 11, ए कंजर्वेटिव फोर्स हेल्ड फंक्शन इज गिवन बाय F = कैसा है k/r², वेयर k इज अ कांस्टेंट। ए पार्ट में क्या हमसे कह रहा है, डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। बस फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन हमको पता है कि क्या होता है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन u(r) एज्यूमिंग 0 पोटेंशियल एनर्जी एट r = r0, यानी कि दे के रखा है कि जब r = r0 होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0, तो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन u(r) निकालो, यानी कि व्हेन
व्हेन आर इक्वल टू आर, तो बताओ कि यू बराबर के क्या है ना, फंक्शन के रूप में। तो हम लोग बोले देखो भाई एफ इक्वल टू हम लोग जानते हैं माइनस डी यू बटे डी आर होता है। पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हो निकालने के लिए, तो डी यू को सेपरेट करें, है ना। तो ये हो जाएगा कहता हूँ माइनस एफ डी आर। देखो डी यू एफ डी आर और माइनस तो हम किधर भी लगा दें। एफ दे के रखा है के बटे आर स्क्वायर, क्या दे के रखा है के बटे आर स्क्वायर, ये हो जाएगा डी आर, ये हो गया डी यू। अब इंटीग्रेट करते हैं कुछ, देखिए एट आर इक्वल टू आर नॉट, डी आर डी आर डी आर है, यानी आर नॉट पर क्या है भाई पोटेंशियल एनर्जी है 0। तो बताओ कि जब हो जाता है आर तो ये हो जाता है कितना यू, कितना मस्त है। डी यू डी यू डी यू, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, डी यू डी यू डी यू डी यू डी यू माइनस के, ये क्या आ रहा है इंटीग्रेशन में आर के पावर -2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा कितना आर नॉट से लेकर आर तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आएगा 1 बटे आर स्क्वायर डी आर। बनाते बनाते प्रैक्टिस करो तो यादें हो जाएगा 1 बटे आर स्क्वायर का -1 बटे आर होता है, बहुत बार बनाओगे तो। मैं अलग से इंटीग्रेट यहाँ कर दूँ आप लोग के लिए, इतना क्या होगा भाई, एक्स के पावर n होता है, एक्स के पावर n+1, यानी कि r के पावर इतना प्लस इतना डिवाइडेड बाई n+1 होता है। ये प्लस सी भी है, ठीक है ना, इनडेफिनिट है। तो ऊपर कितना आ जाएगा -2 + 1 -1, नीचे क्या आ जाएगा -1। ये माइनस हम कहीं भी लिख सकते हैं, r के पावर -1 क्या हो गया मतलब 1 बटे आर, यानी फाइनल आंसर जो है मेरा वो क्या आ रहा है -1 बटे आर। तो इसके जगह पर हम लोग लिख देते हैं, तो माइनस के इसका आ रहा है -1 बटे आर, आर नॉट से लेकर आर तक, माइनस माइनस प्लस के 1 बटे आर हो गया, कहाँ से आर नॉट से आर तक, तो के तो ये आ जाएगा 1 बटे आर -1 बटे आर नॉट। तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ आर। 1 बटे आर माइनस कितना है 1 बटे आर नॉट, ठीक है, के इंटू 1 बटे आर -1 बटे आर नॉट। तो पहला निकल गया। बी पार्ट क्या कहता है, ऑल्सो डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी एट आर इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी जब आर इक्वल टू इन्फिनिटी है तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो बोले पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास तो आ गया, बोलता है कि व्हेन आर इक्वल टू जब इन्फिनिटी रखोगे तो देखो u इक्वल टू के रखो यहाँ पर, 1 बटे इन्फिनिटी क्या होगा, तो 1 बटे इन्फिनिटी क्या होता है 0, क्या होता है 0। तो ये 0 -1 बटे आर नॉट, यानी कि माइनस के बटे क्या हो गया आर नॉट, ये है पोटेंशियल एनर्जी माइनस के बटे आर नॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है 12। पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दे के रखा है हम लोग को फॉर द फोर्स बिटवीन 2 एटम्स इन ए डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, 2 एटम है, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर द फोर्स बिटवीन 2, दोनों के बीच, जैसे तो 2 मासेस है रखा हुआ कुछ डिस्टेंस पर, दोनों के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, आगे चल करके पढ़ाऊंगा ना ग्रेविटेशन में, मासेस के बीच हमेशा अट्रैक्टिव फोर्सेस है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आता है, और जब चार्जेस पढ़ोगे क्लास 12th में, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स अगर 2 बॉडी के बीच में लग रहा हो तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है, और जब रिपल्सिव फोर्स लग रहा हो तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होता है, जो कि चार्जेस के बीच में देखेंगे, ठीक। 2 मासेस है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स दोनों के बीच में। चलो पोटेंशियल एनर्जी हमको दे के रखा है, क्या दे के रखा है, u इक्वल टू a बटे एक्स के पावर 12 माइनस b बटे एक्स के पावर क्या है 6, वेयर a b आर कॉन्स्टेंट, x इज द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस है, लेट इट बी x। इफ द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज d इक्वल टू, हम लोग को दे के रखा है क्या, u एट x इक्वल टू इन्फिनिटी निकालो माइनस u एट इक्विलिब्रियम निकालो, यानी देख लो क्या है, 2 सवाल समझो एक तरह से उठा करके दिया हुआ है, उसको रख दो, दैट इज डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। बोलता है कि d बताओ कि क्या, कहने का मतलब आप पूछ रहे हो ये और ये, तो कोई बात नहीं, यानी हमको निकालना है u एट x इक्वल टू इन्फिनिटी, u एट इक्विलिब्रियम। तो बच्चों सोचो u एट x इक्वल टू इन्फिनिटी अगर हम लोग बोले पहला पार्ट, u एट x इक्वल टू क्या है इन्फिनिटी, u तो हमको दे के ही रखा है ना, दे के रखा है, तो u एट x इन्फिनिटी हो क्या जाएगा, तो बोलेंगे a बटे x के जगह रख दो इन्फिनिटी, माइनस x के जगह रख दो इन्फिनिटी, तो देखो समथिंग बटे इन्फिनिटी 0, समथिंग बटे इन्फिनिटी 0 यानी कि 0, यानी ये तो हो गया मेरा 0, ठीक। अब हम निकालते हैं u एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फोर्स 0, फोर्स 0 मतलब du बटे dx 0, यानी जो भी u है आप उसको डिफ्रेंशिएट करो, और पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालना है एट इक्विलिब्रियम। एक तो इक्विलिब्रियम होगा कहाँ
वो पोजीशन निकालो एक्स का, वो निकाल लिया आपने कि वहाँ इक्विलिब्रियम होगा। उसके बाद वो एक्स का वैल्यू पुट करो पोटेंशियल एनर्जी में और बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या। नहीं समझ में आया बच्चों क्या मैं कह रहा हूँ? तो ना मैक्सिमा मिनिमा का एक लेक्चर जरूर देखिएगा, ये बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 15 है। आप ये टाइप कर लीजिए यूट्यूब में मैक्सिमा मिनिमा, देखिएगा। इसे हमेशा जो है ना फिजिक्स के अंदर ये यूज होगा। कहाँ होगा पोटेंशियल एनर्जी ये एक अलग चीज़ है, और होगा कितना वो एक अलग चीज़ है ना। जैसे कि मेरा हर महीना कुछ ना कुछ है ना सैलरी मिलता है, ठीक है। कौन सा महीना में मेरा कितना सैलरी होगा, दोनों अलग अलग चीज़ है ना। कौन सा महीना में सैलरी मेरा मिनिमम मिलता है, समझो, कौन सा महीना में मेरा सैलरी मिनिमम मिलता है, तो महीना हो गया कौन सा, लेट मई के मंथ में जो है मेरा सैलरी बहुत कम मिलता है, ठीक है। कितना मिलता है वो बताओ, वो अलग चीज़ है ना। वो बताओ कितना पैसा मिलता है, 5,000 की, 2,000 की, 2 रुपया, बताओ। तो वही चीज़ है, कहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी मंथ। कितना मिलता है वो एनर्जी, मतलब पैसा, वो बताओ, ठीक है। तब पुट कर दो वो एक्स का वैल्यू इसमें, तब निकल जाएगा। यानी फॉर यू एट इक्विलिब्रियम निकालने के लिए देखो क्या है, तो हम लोग बोलेंगे एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, फोर्स होता है 0, तो डी बटे डी एक्स भी क्या हो जाएगा 0, माइनस डी बटे डी एक्स है लेकिन इतना 0, तो हम लोग क्या करें, डी बटे डी एक्स, यू कितना है भाई, ए बटे एक्स के पावर 12 माइनस बी बटे एक्स के पावर 6 इक्वल टू 0। यहाँ से सिर्फ x निकलेगा, उसको हम फिर पुट करेंगे u में, तब निकलेगा u का वैल्यू। करो तो a डिवाइडेड बाई, आप लोग के लिए थोड़ा लिखना पड़ेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। देखो d बटे डी एक्स पहले किसका कर रहे हैं, a बटे x पावर 12 है ना, ऊपर लेके चले जाते x के पावर -12, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस, फिर d बटे डी एक्स b है और x के पावर क्या हो जाएगा -6, सही है ना। ये ऊपर चला गया। अब करो डिफरेंशिएशन, तो a तो ठीक है, x के पावर n का n इंटू एक्स के पावर n-1 हो गया, माइनस b तो ठीक है, x के पावर n का n इंटू एक्स के पावर n-1 हो गया। ये क्या आ रहा है भाई, ये आ रहा है -12a एक्स के पावर -13, तो नीचे चला जाएगा तो x के पावर 13 हो गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 6b, अच्छा से लिखना, दोनों 6 जैसा लिखा जाएगा नहीं तो 6b प्लस में x के पावर -7 नीचे चला जाएगा तो x के पावर 7 इक्वल टू क्या है 0। यहाँ से हमको x चाहिए, ये माइनस उधर लेके चले जाते हैं, तो 6b बटे x के पावर 7 इक्वल टू 12a बटे x के पावर 13, ठीक है। तो देखो 6 दूनी 12, ये 7 है, यहाँ 13 है, तो इसको जब काटेंगे तो कितना बचेगा, 6, x टू द पावर 13 है, 7 तो 6 बचेगा। यानी बच क्या रहा है पता है, b इस साइड बच रहा है और उस साइड बच रहा है a 2 भी है ना, 2a बटे x के पावर 6। हमको चाहिए x का वैल्यू, तो x के पावर 6 इक्वल टू आ रहा है 2a बटे b। अब x के पावर 6 आ रहा है मेरे पास, हाउ टू फाइंड x, तो जो भी यहाँ है 6 है ना, तो बटे 1 बटे 6 कर दो, पावर 1 बटे 6, ताकि 6 कैंसिल होकर x निकल जाए। अच्छा, तो ये आप इधर 1 बटे 6 आपने पावर में किया है, तो आपको इधर भी क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड, तो ये कट के मेरा क्या निकल गया x, तो 2a बटे b के पावर क्या आ गया 1 बटे 6। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, यानी एट x इक्वल टू इतना इक्विलिब्रियम है। ये तो पता चला कि कहाँ है। अब कितना है, यही वैल्यू उठा करके हमको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा इन द, जो है फॉर्मूला मेरे पास क्या चाहिए, u का है। u है क्या, u है a बटे एक्स के पावर 12, b बटे एक्स के पावर 6, ठीक है, माइनस b एक्स के पावर 6। देयरफॉर u है कितना, a बटे एक्स के पावर 12 माइनस b एक्स के पावर 6। तो u एट इक्विलिब्रियम जब करेंगे तो हम x का वैल्यू ये वाला सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। देखो क्या x के जगह पर है कितना, 2a बटे b के पावर है 1 बटे 6। अच्छा से पुट करना है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो x का वैल्यू जो है हमने पुट कर दिया, इसके पावर 12 है, तो पावर 12 का मतलब क्या हो गया, ऐसे होल पावर 12 तब मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर ऊपर, माइनस b, पहले x रखो, x क्या है 2a बटे b के पावर 1 बटे 6, और होल कितना है, होल पावर है 6, तो ये 6 दूनी 12, 6 चला गया, 6 चला गया। तो यहाँ आ क्या रहा है,
ए बटे, देखो यहाँ पर होल स्क्वायर बच रहा है तो 2a बटे बी का क्या हो गया होल स्क्वायर माइनस बी डिवाइडेड बाई इस साइड बस बचा है 2a बटे बी। तो यहाँ 2a बटे बी का होल स्क्वायर 2a बटे बी, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2a बटे बी का होल स्क्वायर। जैसे 2 और 4 हो तो क्या एलसीएम आ जाएगा 4, तो यही चीज़ है उसका होल स्क्वायर, तो ये हो गया, ये गया a माइनस, तो b तो है एक 2a बटे बी आएगा, तो एक 2a बटे बी क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, b चला गया, क्या आ रहा है ऊपर देखो जरा, ऊपर आ रहा है a माइनस 2a डिवाइडेड बाई, इसको कैलकुलेट ही कर लेता हूँ, 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर, हेंस ऊपर है माइनस a, लेंदी हो रहा है ना थोड़ा, लेकिन कोई बात है, आप सीखो बच्चों कैसे बनाते सवाल, आया हुआ सब सवाल भी है, ठीक है। कितना हो गया माइनस a, b स्क्वायर चला गया ऊपर डिवाइडेड बाई क्या हो गया है 4a स्क्वायर, तो ये a चला गया, फाइनली क्या बचेगा माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है 4a। दिस इज u एट कहाँ आया है इक्विलिब्रियम, माइनस बी स्क्वायर बटे 4a, 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 ठीक। तो हम लोग को यहाँ पर देखो जरूरत है d इक्वल टू है ना, तो यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर बटे 4a आया है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये तो जीरो ही था, यानी कि बी स्क्वायर बटे 4a जो है मेरा आंसर हो जाएगा डी का, बी स्क्वायर बटे क्या है 4a, ठीक है, डी इक्वल टू देख लो, यानी डी इक्वल टू बोलेंगे तो ये हो जाएगा कितना 0 माइनस ऑफ माइनस बी स्क्वायर बटे 4a, हेंस प्लस बी स्क्वायर बटे 4a, तो ये हो गया डी का वैल्यू। अब आप क्या है ना पूरा प्रैक्टिस करो कैसे हम लोग जल्दी उसको लिख सकते हैं जितना स्पीड से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 13, ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स F इक्वल टू 6t हमारे पास दिया हुआ है, फोर्स है टाइम डिपेंडेंट, अच्छा एक्ट ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, मास है 1 kg, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दे के रखा है 0, द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 सेकेंड, कितना वर्क डन होगा फर्स्ट सेकेंड, मतलब 0 t इक्वल टू 0 से लेकर के t इक्वल टू कितना सेकेंड तक 1 सेकेंड तक। देखो जब भी इनिशियल वेलोसिटी कुछ बोले कि रेस्ट से है, वर्क डन दे रहा है, यानी वर्क और वेलोसिटी से मतलब यानी कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम ये दिमाग में जो है चले ये बात, ठीक है। कैसे पता चला, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता क्या है, वर्क डन बाय ऑल फोर्स, हमारे पास कितना है ए टाइम डिपेंडेंट, ए टाइम डिपेंडेंट यानी एक फोर्स है, तो बोलेंगे वर्क डन बाय ऑल फोर्स में, तो यहाँ तो चलो एक ही है, ये हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय फोर्स, भाई यही दिक्कत है, वर्क डन बाय फोर्स में ही दिक्कत है कि हम निकाले तो निकाले कैसे, और हमसे पूछ क्या रहा है द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 सेकेंड, यानी हमको ये निकालना है वर्क डन बाय फोर्स, तो चाहिए क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। सवाल है कि ये आएगा कहाँ से, वर्क डन हमें निकालना है, ठीक है, हाफ एम वी फाइनल का होल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का होल स्क्वायर। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, चलो भाई इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो कहानी खत्म हो गया, जो है पहले लिख देते हैं, एम तो मास तो 1 kg है, फाइनल वेलोसिटी का जो है ना हमें नहीं मिल रहा है, हाउ टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी, तो निकाले कहाँ से, एक ही चीज़ दे के रखा है F इक्वल टू 60, उसी के अंदर कुछ हम करेंगे और वेलोसिटी हमको निकालना है। फोर्स में टाइम डिपेंडेंट है, क्या उसके अंदर वेलोसिटी छिपा हुआ है क्या, बिल्कुल है। सोचो फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट है, कहने का मतलब एक्सेलरेशन अगर टाइम डिपेंडेंट है तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट हम सारा चीज़ निकाल सकते हैं, क्योंकि पूरा लेक्चरे पढ़े मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, यूट्यूब में लिख लीजिए मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन क्लास 11 फिजिक्स लिंक्स, और उस पर एक डीपीपी भी है पूरा सॉल्व किया हुआ, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। F इक्वल टू 60 है, देखो कैसे निकालेंगे, F इक्वल टू क्या है 60, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास है 1 kg, तो इतना इक्वल टू इतना हो गया, देखो एक्सेलरेशन क्या आ गया 60। कभी भी एक्सेलरेशन अगर आ गया टाइम डिपेंडेंट, हमको जरूरत है वेलोसिटी का, भैया ए बराबर होता क्या है dv बटे dt, टाइम डिपेंडेंट है तो dv बटे dt लिख दिए। सर कर क्या रहे हो, हमको चाहिए वेलोसिटी, मैं वेलोसिटी निकालूंगा, तो वेलोसिटी निकलेगा, सवाल है कि यहाँ से कैसे, तो dv एक तरफ करो, 60 dt एक तरफ करो, ताकि dv करने से वेलोसिटी हो जाए। तो इसको अब इंटीग्रेट करें कितना, फर्स्ट सेकंड में बोला है, यानी t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी था 0,
टी इक्वल टू जब हो गया 1 सेकेंड तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया हमको नहीं पता। तो यहाँ से या बच्चों देखो एक चीज़ है, डायरेक्ट जो है ना, मतलब ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको जो है ना जनरल तरीका, इन जनरल बताता हूँ, जनरल कि कोई भी सवाल में करते कैसे। आप पहले वेलोसिटी निकाल लो, बाद में हमेशा सब्सटीट्यूट करो, ठीक है, ज़्यादा अच्छा आपके लिए। लेट 0 पर इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, फाइनल लेट एनी टाइम t, वेलोसिटी कितना हो गया v, तो डिवी डिवी बन गया v। आप ऐसे ही बनाया करना, ठीक है, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। टी डी टी टी स्क्वायर बटे 2, 0 से कितना हो गया t, तो 2 3 6, ये हो जाएगा v। देखो 3 टी स्क्वायर के जगह पर रख दिए, बाद में 0 रखेंगे तो हट गया, यानी वेलोसिटी एट एनी टाइम कितना आ गया पता है, टी 3t स्क्वायर आ गया। अब आ गया ना, अब आप इनिशियल निकालो चाहे फाइनल निकालो, जिसका जरूरत हमको पड़ेगा वो टाइम रखते जाओ और आपका धड़ाक धड़ा आते जाएगा। हमको t इक्वल टू, देखो v इक्वल टू 3t स्क्वायर आया है ना, t इक्वल टू 0 पर अब रखो यहाँ पर, तो ये इनिशियल निकल जाएगा। देख रहे हो 3 इंटू 0 का होल स्क्वायर 0, देख रहे हो ऐसे समझ में आता है। t इक्वल टू 1 सेकेंड तो फाइनल, तो 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, निकल गया। अब यहाँ रख दीजिए आप, तो हाफ इंटू 1 इंटू 3 का कितना है होल स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी। तो 3 3 9 बटे 2, 9 बटे 2 का मतलब 4.5 वर्क डन पूछा है, तो 4.5 जूल। तो उम्मीद है कि प्रैक्टिस हो रहा होगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। 4.5 है कहीं क्या, 4.5 है। तो क्वेश्चन नंबर तो हो गया 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, वाह क्या सवाल है, देखते के साथ जो है ना ये वाला बच्चों पता है क्या, ये एनसीईआरटी का सवाल है। वर्क एनर्जी थ्योरम खोलोगे ना, एक ही उसमें सॉल्व एग्जाम्पल के अंदर सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, एक ही है। और जो ये है उसमें बस थोड़ा सा वैल्यू उठा करके जो है ना नीट उठा करके छाप दिया इसको सेम क्या है, देखो ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, मैं बताता हूँ देखो कैसे छापता है, ठीक है। देखो एनसीईआरटी का सवाल जेई भी छापता है, नीट भी छापता है। ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, मास है 10 kg, इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन विथ ए कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है इनिशियली, मान लो कितना से 10 मीटर पर सेकेंड से। इस सब्जेक्ट टू ए रिटार्डिंग फोर्स F इक्वल टू, ये एक्सेलरेटिंग वाला फोर्स नहीं है, यानी कि ये फोर्स जो है, फोर्स लगा है, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यानी एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव ऐसे ले लेते हैं, ये एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डिंग फोर्स है, यानी फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ना बोलकर रिटार्डेशन बोलो। और व्हाट इज रिटार्डेशन, रिटार्डेशन होता है नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, यानी पता है कि एक माइनस साइन हमको लगाना पड़ेगा रिटार्डेशन के वजह से, ठीक है। एफ दे के रखा है 0.1 x जूल पर मीटर, ठीक है। ए रिटार्डिंग फोर्स ड्यूरिंग इट्स ट्रैवल फ्रॉम x इक्वल टू 20 मीटर से x इक्वल टू 30 मीटर तक। x इक्वल टू जब 20 मीटर पर ब्लॉक ये आया ना, ब्लॉक आया, ये चल रहा था कुछ इनिशियल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, लेकिन जैसे 20 से लेकर 30 के बीच में जब आता है तो एक रिटार्डिंग फोर्स लगना चालू हो जाता है। तो सोचो ब्लॉक जा रहा होगा आगे, रिटार्डिंग फोर्स किधर लग रहा होगा, सिंस ये रिटार्डिंग फोर्स है यानी रिटार्डेशन है, तो पता है कि ये फोर्स लग किधर रहा होगा, इधर, यहाँ से धीरे 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 स्लो हो रहा होगा, स्लो हो रहा होगा। बोलता है क्या, इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी क्या, तो भाई गारंटीड है यहाँ पर 10 से चल रहा है, रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, रिटार्डेशन होने की वजह से स्पीड गया होगा घट, तो बोलता है जब 30 हो गया तो बताओ हो गया कितना, ठीक है। तो सोचो पता है क्या, देखो ये ना, ये नीट पूछा और एनसीईआरटी खोलोगे ना तो बस वो दे के रखा है क्या, F इक्वल टू 0.1x है, वो दिया -k/x, ऐसा लगा दिया कुछ, ठीक, k/x, k का वैल्यू दे दिया। बोलता है कि 0.1 से लेकर 2.01 मीटर तक में बताओ कि क्या ठीक ही है, सेम उसमें सिर्फ लॉगरिदम वगैरह चल आएगा, तो वो भी सवाल आप ट्राई करना है ना। लॉगरिदम जो कि मैंने पढ़ा दिया है आप लोग को, नेचुरल लॉगरिदम ये सब क्या है सब पढ़ाया हुआ है, बस पढ़ते जाओ सिस्टमेटिक, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछा कि क्या होगा, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी पूछे हो यानी वर्क एनर्जी थ्योरम, तो बोलेंगे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, फोर्स लग रहा है सिर्फ एक ही, वो भी रिटार्डिंग फोर्स है, तो इसके द्वारा वर्क डन निकलेगा कैसे, वर्क डन होगा क्या, वेरिएबल है, कैसा है ये वेरिएबल है, तो हमको पता है कि F/dx करना पड़ेगा, लेकिन सिंस ये रिटार्डिंग फोर्स है, लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट है इधर, तो हम करेंगे क्या -F/dx, क्या है -F/dx। और आपको समझ में आएगा माइनस हमने लगाया क्यों, इक्वल टू फाइनल मतलब हाफ mv फाइनल का होल स्क्वायर,
काइनेटिक एनर्जी पूछा है कि वेलोसिटी हमसे पूछा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी क्या, ठीक है, तो ये वेलोसिटी सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी इनिशियल का होल स्क्वायर। इनिशियली यहाँ पर कुछ ना कुछ था, स्पीड कितना 10 मीटर पर सेकेंड, तो हम वहाँ रख देंगे। कहाँ से कहाँ तक है भाई, 20 से 30 तक, 20 मीटर से 30 मीटर तक में ही जो है ये रिटार्डिंग वाला फोर्स लग रहा है, 0.1x, तो माइनस 0.1x dx, ठीक है, 20 से लेकर 30 तक। फाइनल हमको नहीं पता, माइनस हाफ, मास कितना केजी है, कितना केजी है, 10 केजी। चलिए निकाल लीजिए अब आराम से, 10 केजी इंटू इनिशियल 20 है ना, 20 का होल स्क्वायर। कितना वेलोसिटी है भाई, इनिशियली कितना वेलोसिटी, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड है, कितना इनिशियल 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो माइनस ये 1/10 हो जाएगा, चला गया बाहर। इंटीग्रेशन है सिर्फ x dx का 20 से लेकर 30 तक। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस 2 × 5 = 10, ये हो जाएगा 100 × 5 कितना, 500 जूल। अच्छा, माइनस 1/10 x dx का इंटीग्रेशन x²/2, 20 से लेकर 30 तक। फाइनल माइनस कितना है, 500। लिखते जाइए लिखते जाइए, क्या आ रहा है भाई, माइनस 1/20 है ना, 2 10 जाए, x² बच रहा है, तो पहले 30 रखेंगे, तो 30 का होल स्क्वायर माइनस 20 का क्या है, होल स्क्वायर इक्वल टू फाइनल माइनस 500, ठीक है। माइनस 1/20 एनसीईआरटी बनाओगे ना तो आपको लगेगा कि अच्छा कैसे छापा है, देख लो जरा, 900 माइनस 400 आ रहा है। ऐसा मेरे पास इतना एग्जाम्पल है जिसका कि कोई हिसाब नहीं है, हजारों के संख्या में है ऐसा सवाल, जो एनसीईआरटी हो, एग्जाम्पलर हो, HC वर्मा, ये सबसे उठा करके कितना क्वेश्चन कंपटीशन में ऐसे ही आते रहता है। माइनस 1/20, 9 में से 4 गया 500, ऐसे लिखते रहेंगे क्या, ये गया तो 2 25, यानी कि माइनस 25 इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस कितना है, 500। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ये 500 इधर, 500 में से 25 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 475 जूल। तो दिस विल बी द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। एनसीईआरटी के अंदर ना फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी पूछा और ये वेलोसिटी भी पूछा, फाइनल बताओ कि क्या, तो यहाँ पर हाफ एम वी एफ स्क्वायर रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा, 475 जूल। 475 कहाँ है भाई, है ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है बच्चों, बहुत कुछ सब सीखने के लिए, समझने के लिए मिला होगा। एक बार सवाल मैंने सॉल्व कर दिया ना, उसको रफ कॉपी में उठाओ, एक बार तरीका सीख लिया कि अच्छा ये सब इनपुट आ गया, उसके बाद एक बार और बना, 2 बार बना, 3 बार बना, देखो कि कितना फास्ट आप बना सकते हो। हर सवाल के साथ ऐसे करो, रफ कॉपी को ना एकदम अनिल्स थ्योरम, अनिल्स लॉ, मैंने भी एक लॉ दिया है बच्चों, द अमाउंट ऑफ द रफ कॉपीज विच यू हैव यूज्ड इन योर होम फॉर ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द मार्क्स विच यू विल गेट इन योर एग्जामिनेशन। इसको एकदम रूल बना लीजिए, नो रफ कॉपी 0 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। रफ कॉपी नया नहीं प्रैक्टिस किया हो वाला, ठीक है। तो मन भर प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।